हेलो, क्या हाल चाल है मित्र। शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। अगला चैप्टर नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। पूरी सीरीज चलती जा रही है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए। तो इसमें भी हम लोग सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। उससे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उस टाइप के पीवाईक्यू हर टाइप वाइज कर रखे हैं और सब कुछ कवर कर दिया। इसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है तुम्हें ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लाल बटे कक्का वाली जो ट्रिक है, ये ट्रिक को आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक क्या चीज़ है, तुम्हें लाल बटे कक्का लिखना है। इसके ऊपर आता है साइन कॉस टेन, फिर नीचे आता है कॉसेक सेक कॉट। अगर तुम्हें साइन का फॉर्मुला चाहिए तो तुम ऊपर से नीचे रीड करना शुरू करोगे। जैसे कि अगर साइन का फॉर्मुला देखोगे तो ऊपर क्या आएगा, लंब, नीचे क्या आएगा, कड़। एल का मतलब लंब है, के का मतलब कड़, ए का मतलब आधार, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मुला क्या बन जाएगा, लंब बटे कड़। कॉस को जब देखोगे ऊपर से नीचे देखोगे, आधार पहले आएगा बाद में कड़ आएगा, तो आधार बटे कड़ हो जाएगा। और टेन में क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा, ठीक है। अब जो साइन है कॉसेक उसका उल्टा होता है। अगर साइन की वैल्यू लंब बटे कड़ है तो कॉसेक की वैल्यू कड़ बटे लंब हो जाएगी। अगर कॉस की ए बटे के है तो सेक की के बटे ए हो जाएगी। टेन की एल बटे ए है तो कॉट की ए बटे एल हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमेशा उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा होता है, ठीक है। सही है। तो आगे देखते हैं। अगली चीज़ जो काम की है वो ये है कि तुम्हें इन वैल्यूज़ को याद करना है। इन वैल्यूज़ को तुम्हें क्या करना है, लर्न करना है। और इन वैल्यूज़ में से जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है वो बताता हूँ। साइन थीटा की तुम्हें पूरी वैल्यू याद होना चाहिए और टेन ए की, ठीक है। साइन और टेन की वैल्यूज़ याद होना मस्ट है, ठीक है। वो तो याद करना ही करना है तुम्हें। और उसके बाद ट्रिक होती है बेसिकली, अगर तुम साइन की याद कर लोगे तो जो कॉस होता है उसी का उल्टा होता है। साइन से ऐसे चलोगे तो कॉस में उल्टा चल रहा है, ठीक है। टेन का कॉट उल्टा होता है। फिर जो कॉस है वो साइन का ऐसे करके रेसिप्रोकल है, और सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। सारी वैल्यूज याद करना मस्ट है। पेपर आ चुका है, ठीक है, टाइम नहीं बचा है, अब तो याद कर ही लो, ठीक है। अगली बात है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ वैल्यूज बार बार नाम ही इस्तेमाल करेगा बंदा, उस नाम का मतलब समझ लो, ठीक है। अगर कोई बंदा नीचे से किसी बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा नीचे से किसी बिल्डिंग को देख रहा है, तो एक बंदा जो नीचे वाला खड़ा है, जो क्वेश्चन मार्क वाला, इसका नाम ए रख देते हैं, ए वाला बंदा। अगर इस सामने देखेगा तो ऐसे देखेगा, सीधे इस डोर के पास यहाँ पर देखेगा। लेकिन अगर सामने से उस ऊपर वाले बंदे को अगर ये देखना चाहता है तो नीचे से एक एंगल बनाना पड़ेगा अपनी आंखों के साथ में। वो एंगल थीटा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। और जो ऊपर वाला बंदा जब नीचे देखेगा, देखो ऊपर छत पे बंदा है, अगर वो सामने देखेगा तो ऐसे आंखें होंगी। लेकिन उसे अगर अपने से नीचे देखना है तो अपनी आंखों को नीचे करना पड़ेगा। तो सामने से जितना उसने अपनी आंखों को नीचे करा है वो एंगल क्या कहलाता है, हमारा अवनमन कोण, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, अवनमन अवनमन कोण। और तुम्हें जो ये z दिख रहा है, z, तो इस z में पता है क्या चीज होती है, z में ये होता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा ही होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये दो चीजें हो गई जो तुम्हारे काम की है। आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, चिंती क्वेश्चन है। पहले लेवल आसान आसान लेंगे, बाद में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मीटर लंबे, ठीक है, लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, सीधा यानी कि वर्टिकल, यानी कि मान लो सीधा ऐसे वर्टिकल कोई स्तंभ, यानी कि कोई वो लगा हुआ है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, खंबा टाइप का स्तंभ, ठीक है, कुछ ऐसे ब्रिज टाइप का। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर छाया जो है वो 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो एक स्तंभ है, यानी कि जो मैंने बनाया वाला स्तंभ पहले वाला, इसका नाम ए कर देता हूँ, ये ए और ये बी, ठीक है। जो ए बी वाला स्तंभ है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर। और जो इसकी शेडो बननी है, शेडो बेसिकली जमीन पे ही बनेगी, उसके पैर से लेके जमीन तक पैर जो शेडो बनेगी, तो शेडो कितनी है, 4 मीटर की। क्वेश्चन में कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया उसी समय लंबाई 28 मीटर पे बनती है, ठीक है। तो अब समझना बात क्या है, समय सेम है, यानी कि जैसे मान लो कि एक ये रहा स्तंभ, ठीक है, एक ये रहा, और एक दूसरा है जो कि इससे बड़ा है लंबाई में, लेकिन जमीन पे होगा, मान लो ये है। तो सेम टाइम की जब बात करेंगे तो सेम टाइम पे क्या होने वाला है कि सेम टाइम पे जब सूरज आएगा, सूरज की, मान लो सूरज यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा, तो सूरज जो आएगा अपनी रोशनी ऐसे भेजेगा, जो इससे टकराएगी वही से टकराएगी, उसकी वजह से शेडो जमीन पर बनने वाली है, ठीक है। तो यानी कि दोनों की जो शेडो है वो एक ही टाइम की बात है, यानी कि सूरज दोनों के लिए एक ही टाइम पे यहाँ पर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर सूरज है, तो इसकी शेडो जो बनने वाली यहाँ पर बनेगी, उसकी ज़मीन से नापेंगे तो 28 मीटर इधर चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी मीनार की ऊंचाई पता करनी है। तो बात पता है क्या होती है, अगर ये एंगल को मैं थीटा कह दूँ, और तुम्हें अपने दिमाग में लगाना है लाल बटे कक्का में से कौन सी वैल्यू होती है जहाँ पर लंब और आधार आता है, क्योंकि इसमें जो कर्ण है उसका हमारा यूज ही नहीं है कोई भी। लंब और आधार कहाँ पर आता है, 10 में। और याद रखना है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर टेन थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, 6 मीटर बटे में आधार कितना हो जाएगा, 4 मीटर के बराबर, ठीक है। और सेम टेन थीटा जब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लगाओगे, देखो बात क्या है, ये छोटे ट्रायंगल के लिए लगाया मैंने, छोटे ट्रायंगल के लिए यही फॉर्मूला जब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लगाओगे तो भी थीटा तो सेम ही रहेगा ना। इसके लिए लंब हो जाएगा ये बड़ा वाला, यानी कि ये एच बटे में आधार कितना हो जाएगा इस बार, 28, ठीक है। क्योंकि ये भी टेन थीटा के बराबर है, ये भी टेन थीटा के बराबर है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो एच बटे में 28 है दैट इज इक्वल टू द 6/4, ठीक है। अब ये 4 से कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा, और एच बराबर में 6 × 7, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 42 मीटर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मीटर, अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होगा, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी तुम समझ में आ जाए। तो 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है, एक जो सीढ़ी होती है, ठीक है, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी है, जो कि भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचाते हैं। तो जमीन से लेके देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये जो बनी हुई है देखो, जमीन पे, जमीन से 4 मीटर ऊपर जाओगे, एक खिड़की है, ये रही खिड़की, वही सामने वाली खिड़की है ना, तो वही वाली खिड़की है। अब इस खिड़की में क्या करता है, एक बंदा यहाँ से चलना शुरू करेगा तो एक सीढ़ी लगाएगा, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 5। अगर इसका डायग्राम एक बनाओगे तो देखो, सी से लेके ए तक का वो सीढ़ी है, सीढ़ी 5 मीटर की, और बी से लेके सी तक का जो है वो एक ऊंचाई है उसकी 4 मीटर की, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का तो होगा एंगल, कंफर्म बात है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे के सिरों की जो दूरी है वो ज्ञात कर लो। तो ये रहा दीवार का आधार, यहाँ से सीढ़ी जितने दूर जाना है तुम्हें यहाँ तक का, ये जो दूरी है इसे मैं एक्स कह देता हूँ, तुम्हें ये पता करना है। अब बात क्या है, इन तीनों में से अगर तुम्हें दो चीजें पता होती है और एक चीज तुमसे पूछता है, तो तुम क्या करते हो, तुम लगाते हो पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण की जगह पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर में लंब की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और आधार की जगह पर कर देंगे हम लोग x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 बराबर में 16 प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू होने वाला है 25 माइनस का 16, दोनों को माइनस करके बचने वाला है 9, और रूट को अगर भेजोगे तो वहाँ पर √9 हो जाएगा। √9 का मतलब कितना होता है 3, ठीक है। वैसे प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन सिंपल बात है, दूरी तो प्लस में ही होगी, तो 3 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि इस बार क्या कर दिया उन्होंने, जो सीढ़ी की ऊंचाई है उसे 10 कर दिया, ठीक है, और जो ये जमीन से जो ऊंचाई है उस खिड़की की उसे क्या कर दिया 8। और क्वेश्चन में कहा है कि वही चीज़ कि आधार से लेके तुम्हें कितना दूर जाना पड़ेगा सीढ़ी के पैर तक आने के लिए, उसे मैंने एक्स कह दिया। वही फॉर्मूला लगेगा, पता है इसमें तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताता हूँ मैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जहाँ पर 10 लिखा है वहाँ पर 5 लिखा था, और जहाँ पर 8 लिखा है वहाँ पर 4 लिखा था, यानी देख रहे हो कि वैल्यू 2 गुना हो रही है, 2 गुना। हमारा आंसर 3 आया था, तो इस बार आंसर कितना होना चाहिए, इसी का 2 गुना, यानी कि 3 का 2 गुना कितना होगा 6, तो आंसर 6 आना चाहिए। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर, लंब की जगह पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस में आधार की जगह पे आधार स्क्वायर लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, बराबर में हो जाएगा 64, प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 64 को अगर उधर भेजते हैं तो हो जाएगा माइनस का 64, दोनों को माइनस करके कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है। और जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा √36, √36 का मतलब कितना होता है 6 मीटर, ठीक है। यही मैंने कहा था। अब देखो बात क्या, इन क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो हिंदी है वो तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, ठीक है। सामने मीनार बना हुआ है, डायग्राम समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है। 20 मीटर का मीनार है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, ठीक है। अगर सूरज ऊपर है तो जमीन पे जाके यहाँ पर इसकी शेडो बनेगी, तो इसके पैर से लेके शेडो बनना शुरू होती है ना। देखो तुम्हें पता है ये सब लॉजिकली तुमने दुनिया में देखा है ये चीज़, ठीक है। क्या देखा है कि जब तुम कभी खड़े होते हो, सूरज तुम्हारा पड़ता है, तुम कभी जाना रोड पे निकलना, धूप जब पड़ेगी तो तुम देखना कि तुम्हारी परछाई तुम्हारे पैर से शुरू होती है, और पैर से शुरू होकर आगे तक जाएगी। वो परछाई क्यों बनी, क्योंकि सूरज तुम्हारे सर से ऐसे करके एक रेज भेज रहा है, ठीक है। सर से एक रेज जाके जमीन तक मिल रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया। तो ये जो शेडो है वो कितनी है 20√3। अब सूरज जितना जितना तुम्हारे ऊपर आता रहेगा, ये शेडो तुम्हारी उतनी छोटी होती चलेगी, इमेजिन हुआ है। और जितना ही ये जो सूरज है पीछे जाता जाएगा, उतनी शेडो तुम्हारी क्या हो जाएगी, बड़ी होती चलेगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरज का उन्नयन कोण पता करना है। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से बनता है, यानी कि थीटा। अब तुम्हें देखो लंब पता है, तुम्हें आधार पता है, तुमसे थीटा पूछा है, तो तुम क्या लगाओगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि टेन थीटा लगाऊंगा, लाल बटे कक्का से, कि जो लाल बटे कक्का होता है उसके अंदर जो ये 10 होता है उसमें लंब बटे आधार आता है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास लंब है, आधार है, कड़ का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो लंब की जगह पर कितना आ जाएगा 20, और आधार की जगह पर कितना आ जाएगा 20√3। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। अब तुम्हें टेन थीटा निकालना है, ये तो अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन करा है तो तुम्हें पता होगा कैसे निकालते हैं, कि 1/√3 कब आता है, 10 30 पर आता है, तो 1/√3 की जगह पर मैंने √30 लिख दिया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर से कंपेयर करने पर 30 डिग्री, ठीक है। तो बस ये हो गया आंसर, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन सेम है जो ऊपर मैंने बताया, ये देखते हैं। मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में कार खड़ी, ठीक है, कि 75 मीटर ऊंची मीनार से जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करो। समझना क्या है, ये मीनार है 75 मीटर ऊंचा, ठीक है, उसके ऊपर मान लो कोई बंदा बैठा है, अगर वो सीधा देखेगा तो ऐसे देखेगा, ठीक है, लेकिन उसने अपनी आंखों से कितना नीचे देखा, ये अवनमन कोण कहलाता है। तो जो अवनमन कोण है वो कितना है 30 डिग्री का, ये कार बनाई है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस मीनार के आधार से लेके
ठीक है, उस कार्ड तक की दूरी याद करनी है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं अपना वाला, वो डायग्राम था जो क्वेश्चन में लिखा था, एक डायग्राम अपना बनाते हैं। ठीक है, अपने डायग्राम में जो ए बी है वो 75 है, ये जो एंगल है अगर वो 30 डिग्री है मतलब ये भी 30 हो जाएगा, और ये जो आधार है यानी कि ये सी बी तुम्हें निकालना है, इसे मैं एक्स कह देता हूँ। तो अगेन क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास लंब है और आधार है, तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, टेन थीटा का लगा दो, और टेन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, टेन 30 आ जाएगा। टेन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। कहा है पूरे चैप्टर के अंदर तुम्हें वैल्यूज बहुत ज़्यादा आएंगी, और 10 की वैल्यू तो हद से ज़्यादा आती है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमसे कितना हो जाएगा, 75√3 मीटर। √3 की वैल्यू मत लिखना है यहाँ पर, बस यहीं पर छोड़ देना आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं लिखनी पड़ती है, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ लिखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है मैं प्री सॉल्व करके ले आऊँ, तुम्हारे लिए टाइम बच जाए, बस समझाने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पीला कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे, समझना मेरी बातें, इन क्वेश्चनों में मेन चीज़ होती है डायग्राम बनाना। अब डायग्राम कैसे बनाते हैं वो शुरू के क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम शुरू के कुछ पेशेंस कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, 11 मिनट की वीडियो हो गई, थोड़ी देर और 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगर तुम पेशेंस कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डायग्राम बना दो, उसके बाद कैलकुलेशन की रद्दी है, तुम कर लोगे आराम से। ठीक है, समझो डायग्राम क्या है। तो कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, उसकी तुम शिखर मतलब क्या होता है, सर से 50 मीटर ऊंची मीनार की छत और उसके आधार का अवनमन कोण। अब देखो बात क्या है, एक मकान है और एक मीनार है, दो चीज़ें। तो तुम्हें लॉजिकली पता होना चाहिए कि जो मकान होता है वो छोटा होता है, जो मीनार होती है वो बड़ी होती है। तुम्हें लॉजिकल मसला ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मीनार की छत से जाओगे तुम, ये छोटा है घर मकान, ठीक है, तो मीनार की छत पे चले हो, यहाँ पर चले गए, और यहाँ से जब तुम उस वाले छत को देखोगे, उसके घर को, तो उसकी घर की छत पे जब देखोगे तब भी तुम्हें अपनी आंखों को नीचे करना पड़ेगा, और उसके अगर नीचे वाले गेट को अगर देखोगे तुम तब भी तुम्हें अपनी आंखों को नीचे करना पड़ेगा। तो आंखों को कितना नीचे करना पड़ा है, ये इसका अवनमन कोण है। क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है, पहले लिखी है छत, तो छत के लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री, और जो उसका आधार है उसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बनाया ये वाला, ये वाला डायग्राम ए वाला। तो इसके अंदर जो ऊपर से देख रहा है ये 30 डिग्री यहाँ पर बना रहा है इसकी छत से, ठीक है, उसके पैर पे कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का। अगर वो 30 डिग्री है मतलब कि ये भी 30 हो जाएगा, अगर वो 60 है इसका मतलब ये भी 60 हो जाएगा। इस वाले डायग्राम में मैंने बनाया, ठीक है। सबका नाम कर देते हैं, ये ए बी सी और डी और ई कर दिया। अगर इस पूरे मीनार की ऊंचाई तुम्हें निकालनी है तो मीनार की ऊंचाई को मैं एच कर देता हूँ, जो निकालना है उसे लेट कर दो, ठीक है। ठीक है, तो जो मीनार की ऊंचाई है मैंने माना कि वो एच है, ठीक है, क्योंकि अगर ये है क्या नाम है मकान, अगर मकान की लंबाई 50 है तो इसके जस्ट सामने अगर ई डी 50 है, इसका मतलब जो बी सी है वो भी तो 50 हो जाएगा, बी और सी ये रहा, बी सी भी तो 50 ही हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पूरा का पूरा अगर एच है, पूरा एच है, तो समझना बात करें, जैसे मान लो कि पूरी लंबाई तुम्हारे पास होती 100, ठीक है, उसमें से अगर इतनी होती तुम्हारी 25, तो ये कितनी बचती, ये होती 100 - 25। तो वही काम यहाँ पर मैंने करा, अगर पूरी ऊंचाई तुम्हारी एच है, नीचे वाली अगर 50 है तो ये कितनी बचेगी, h - 50, ठीक है, वही मैंने काम यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अगली चीज़ है, अब तुम्हें डायग्राम में निकालना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हें मीनार की ऊंचाई यानी कि h निकालनी है। तो क्या करोगे समझना, कड़ का अगेन कोई काम नहीं है, आधार का काम किस लिए, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में आधार सेम है, यानी कि जो EB है वही DC है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग EB की जगह पर हमेशा DC का यानी कि नीचे वाले आधार का यूज़ करेंगे। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि दो लोगों का आधार एक जैसा हो तो तुम क्या करोगे, नीचे वाले आधार का यूज़ करना सिंबल के लिए, ठीक। साइड में बता देना कि जो EB है वो बराबर है DC के, ठीक है। तो पहले ऊपर, अब बात क्या है इन क्वेश्चन में, अगर तुमने डायग्राम बना दिया, अगला काम तुम्हारा ये है कि तुम आंख बंद करके जो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम लगा दो उसमें फॉर्मूले, ठीक है। बस ये देखना तुम्हें कड़ का काम नहीं है तो टेन थीटा लगा दो बस। टेन थीटा पहले छोटे वाले ट्रायंगल पे लगाते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ABE। तो इसमें टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब की जगह पर हो जाएगा h - 50, आधार की जगह पर EB हो रहा है, लेकिन मैं DC लिखूंगा और साइड में बता दूंगा कि जो EB है वो बराबर है DC के। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है। फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, DC बराबर h - 50 √3 के बराबर आ गया, ठीक है। तुम्हें h निकालना है तो तुम क्या करोगे, h को छोड़ के बाकी जो आधार वाली चीज़ है उसके बराबर कर दो हमेशा, ठीक। इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगा, ठीक है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल लगा दो, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ADC। ADC में हो जाएगा लंब की जगह पर आ जाएगा इस बार ADC वाला जो ट्रायंगल है, ADC वाला, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। उसमें लंब की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आधार हो जाएगा ये, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा DC, ठीक है, ADC। सही, ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो इसमें क्या लगेगा, लंब की जगह पर आ जाएगा H, आधार की जगह पर आ जाएगा DC। 1060 की वैल्यू √3 के बराबर होती है, h/DC। यहाँ से DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/√3। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी तुम्हें DC की वैल्यू पता है,
इक्वेशन 2 में भी डीसी पता है, अगर डीसी उसके बराबर है, डीसी इसके बराबर, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि h माइनस 50√3 बराबर हो जाएगा h/√3 के, क्योंकि दोनों के दोनों डीसी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है तुम्हें, इस √3 को उधर भेजोगे तो √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो h/3 हो गया। अब h वाले लोगों को एक तरफ कर लेते हैं, गिनती को एक तरफ कर लेते हैं। ये वाला h यहीं पर रहेगा, लेकिन ये वाले h को उठा के हम इधर ले आएंगे और इस 50 को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, 50 इधर आके माइनस का 50 था, प्लस का हो गया। इसके नीचे एक मान लो नीचे नीचे गुड़ा, कैची गुड़ा करके 2h/3 हो जाएगा, बराबर में 50 है। ठीक है, 2 से काट दो 25 और 3 से मल्टीप्लाई करके 75 और तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, बस तरीका होता है, वो तरीका तुम समझते जाओ, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी की सतह से, पानी की सतह का मतलब क्या कि पानी के एक लेवल है, जमीन है। ठीक है, मतलब पानी है, जमीन नहीं है, सॉरी, पानी है, पानी के एक लेवल है, उससे 14 मीटर ऊंचे जहाज के डैक पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उस जहाज से दूरी ज्ञात करनी है। समझना बात क्या है, ये मैंने जहाज बनाया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो जहाज है इसे जे कर देते हैं। ये जो जहाज है इससे जमीन, देखो पानी का लेवल यहाँ पर है, पानी के लेवल से कुछ दूरी ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके इस बंदे पे आओगे। तो इसे कितना ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें, 14 मीटर। तो मैंने डायग्राम में बताया जो डीसी है वो कितना बराबर है, 14 मीटर के। अगर वो लड़का सामने देखेगा, सामने देखेगा तो यहाँ तक देखेगा, और ये इसकी ऊंचाई ये भी कितनी हो जाएगी, 14 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये बंदा ऊपर दिखता है पहाड़ी की तरफ तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। और जो नीचे दिखता है उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। तो अगर वो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर जो z बनना है, ये वाला जो z दिख रहा है तुम्हें, तो यानी कि ये एंगल भी 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो ये वाले एंगल को 30 बना रखा है। ठीक है, सही सही सही, ठीक। अब क्या करेंगे तुम लोग, क्या करोगे, देखो अब इसका डायग्राम समझते हैं। इसका साइड में डायग्राम बनाया मैंने, समझ में आ रहा होगा। देखो ए से लेके बी तक ये पहाड़ी है तुम्हारी, और जो सी से लेके डी तक है वो बंदा बैठा हुआ है। सी से अगर वो सामने देखेगा ई तक देखेगा, अगर इससे ऊपर देखेगा ए तक तो 60 डिग्री, और नीचे देखेगा तो 30 डिग्री। ठीक है, अगर पूरी पहाड़ी की ऊंचाई, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई मैंने h मान ली, तो नीचे 14 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, h-14। ऐसी सेम पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, h-14 हो जाएगा। ठीक, तो अगली बात है, अब आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो। एक बार लगा देते हैं 10-60, एक बार लगा देंगे 10-30। 10-60 क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब की जगह पर 10 के 60 में समझना है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ऊपर वाला खाली। ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसके लिए जो लंब होगा वो उसके जस्ट सामने वाला होगा, यानी कि इतना खाली, ये ए से लेके ई तक का, यानी कि h-14। आधार की जगह पर सी ई होता है, लेकिन मैं सेम आधार है तो मैं डी बी कहूंगा, और साइड में बता दूंगा कि जो ई सी है वो बराबर है डी बी के। ठीक है, 1060 की वैल्यू √3 के बराबर है। यहाँ से हम लोग dB की अगर वैल्यू निकालेंगे तो dB बराबर में क्या आ जाएगा, h-14 बटे में √3, इक्वेशन नंबर पहली। अगली क्या है कि नीचे वाले ट्रायंगल में लगाते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या है, CBD। इसमें जब 10-30 लगाओगे तो हो जाएगा लंब, यानी कि 14 बटे में आधार की जगह पर क्या आ जाएगा, dB अगेन। तो 10-30 बराबर में लंब बटे में आधार, 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है, फिर 14 बटे dB लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के dB बराबर में 14√3 के बराबर हो जाएगा। दोनों के दोनों dB के बराबर है, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो अकेला करके, h बराबर 56 हो जाएगा। अगर तुम h निकाल चुके हो, h का मतलब क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई, वो तो निकालनी थी, और साथ में क्या कहा था तुमने कि जहाज से लेके उसकी दूरी भी निकालनी है पहाड़ी की। तो जहाज से लेके वो जो दूरी है वो dB के तो बराबर है, क्योंकि तुम देखो h निकाल चुके हो। ठीक है, तो इसे लाके इक्वेशन नंबर जिसमें मन करे उसमें रख दो लाके, तो यहाँ पर ज़्यादा आसान लगता है। dB से निकला ही हुआ है पहले से, 14√3। ठीक है, 14√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है। रखना चाहो तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मालिक। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मीनार के आधार से, ठीक है, एक मीनार के आधार से, ये रहा मीनार, उसका आधार मतलब कि जमीन। ठीक है, इसे पाद बिंदु भी कहते हैं, यानी कि पैर के पास का। उसकी ज़मीन से तुम्हें क्या करना है, उसकी ज़मीन से तुम्हें 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर जाना है। देखो 9 मीटर जाओगे तो थोड़ा सा पास में होगा, लेकिन 16 मीटर जाओगे तो थोड़ा सा दूर में होगा। ठीक है, तो वो जो दो बिंदुओं पे जाना है, वो दो बिंदु, एक 9 मीटर पे है और एक 16 मीटर पे है। ठीक है, तो उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का, अब देखो ये बिंदु जो है वो ज़मीन पर है, इसके मीनार का शिखर कहाँ पर है, सर पे, ये रहा। ठीक है, तो इस बिंदु से तुम जब ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो कोण बनेगा इसे उन्नयन कोण कहेंगे। तो जो उनके उन्नयन कोण है वो दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण का मतलब पता है तुम लोगों को, 9th में बताया जाता है, कोई बात नहीं। देखो पूरक कोण का मतलब ऐसा होता है कि दोनों एंगल को जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर तुम्हें ये पूरक कोण ज्ञात करने हैं तो तुम क्या करते हो, एक को थीटा मान लेते हो, अगला वाला 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तुम्हें सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 12 मीटर है। ये प्रूव करना है, तुम मीनार की ऊंचाई को 12 मीटर लोगे नहीं। ठीक है, वो तो इन्होंने कहा कि तुम्हें प्रूफ करके आंसर में लेकर आना है कि 12 मीटर। ठीक है, तो लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया, जो ए बी है वो एक मीनार है, बी से लेके सी तक जाओगे 9 मीटर पे, और बी से लेके डी तक जाओगे 16 मीटर पे। ठीक है,
और फिर इसके सी से जो उन्नयन कोण बनेगा वो थीटा हो जाएगा, और जो डी से बनेगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल देखो, बात किया इसमें कड़ का कोई काम ही नहीं है, लंब और आधार का काम है, दोनों में tan थीटा लगा दो। पहले जो छोटे वाले एंगल में जब tan थीटा लगाओगे तो लंब की जगह पर आ जाएगा h, बटे में आधार की जगह पर 9 आ जाएगा। दोबारा जब tan थीटा लगाओगे तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, लंब की जगह पर h, आधार की जगह पर 16। tan 90 की वैल्यू कॉट के बराबर होती है, और थीटा का थीटा लिख दो, h बटा में 16 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करना है तुम्हें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करा है मैंने समझना, tan थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि देखो जो tan थीटा है वो तो tan थीटा है, जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है, और उससे क्या होगा कि tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो वही मैंने काम करा है, tan थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, h बटे में 19। और देखो बात क्या है, जब LHS का मल्टीप्लाई करोगे तो RHS का मल्टीप्लाई भी अपना आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई समझना, h का मल्टीप्लाई h का स्क्वायर कर देते हैं, 9 और 16 का मल्टीप्लाई रियलिटी में मत करना, 9 16 इसे लिख दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो h स्क्वायर बराबर में 9 गुणे 16 हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजने पे रूट बनता है, 9 किसका रूट होता है 3 का, और 16 किसका होता है 4 का, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और हो जाएगा तुम्हारा हेंस प्रूफ, ठीक है। इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन आने वाला है दोबारा, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। समुद्र तल यानी कि एक पानी है, पानी कैसे है, एक मीनार समझ लो, लाइट हाउस ऐसे करके बना हुआ है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि कोई बंदा लाइट हाउस के सर पे यहाँ पर बैठा पड़ा है, ठीक है। दो जहाज आ रहे हैं जिनका अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। अगर तुम सर से देखोगे तो तुम्हें नीचे तो देखना पड़ेगा ना पानी के लिए, लाइट हाउस यानी कि तुम लाइट हाउस में ऊपर बैठे हो और तुम्हें नीचे जहाज आ रहे हैं उनको देखना है, तो ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा। तो जो ऊपर से नीचे अवनमन कोण बनना है वो कितना बनना है 30 डिग्री का, और एक बनना है 45 का। तो 30 वाला जो होगा वो थोड़ा सा दूर होगा, तो मैं 30 वाला थोड़ा सा दूर होगा, ये ग्रीन वाला 30 वाला है, और ये जो येलो वाला है वो 45 वाला हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पास में आ गया, तो उसके लिए एंगल ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ इतनी दूर होती है उसके लिए आंखें तुम्हें उतनी कम नीचे करनी पड़ती है, सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि लाइट हाउस एक दूसरे से, दोनों जहाज जो है वो लाइट हाउस के एक ही तरफ है, तो तुम्हें क्या करना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो दूरी है ये x, तुम्हें ये पता करना है। तो इसका अपना डायग्राम बनाते हैं। जो AB है वो 75 है, जो B से लेके C तक की दूरी है वो पहले जहाज की है, और B से लेके D तक की दूरी जो दूसरे जहाज की है, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। अब करना है क्या, देखो अगेन कड़ का कोई काम नहीं है, एक बार लगा दो tan 60, एक बार लगा दो tan 30। tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब की जगह पर 75, आधार की जगह पर CB। tan 60 की वैल्यू √3 के बराबर होती है 75 बटे CB। यहाँ से CB बराबर कितना आ जाएगा 75 बटे में √3, ठीक है। अगेन अब तुम लगा दो tan 30 बराबर लंब बटे में आधार होता है, लंब की जगह पर वही 75 आ जाएगा, आधार की जगह पर इस बार आ जाएगा 30 वाले के लिए। देखो 30 वाले के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो D से लेके B तक की दूरी जो होगी वो तुम्हारा हो जाएगा आधार, तो B से लेके D तक की दूरी होगी। यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 √3 के बराबर। क्वेश्चन में कौन सी दूरी पूछी थी तुमसे, देखो तुम्हें ये वाली पता चल चुकी है, CB वाली पता चल गई, और तुम्हें ये बड़ी वाली पता चल गई, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली CB को माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वो यही तो होगा, ये वाला है ना। तो वही वाला काम करते हैं कि DB माइनस CB कर देते हैं, DB माइनस CB। देखो तुमने क्या करा, DB माइनस CB कर दिया, DB की वैल्यू रखी, CB की वैल्यू रखी, दोनों में से 75 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर √3 माइनस 1/√3 बचेगा, √3 के नीचे 1 मान लो, नीचे नीचे गुणा कैची गुणा कर दो, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 का मतलब 2 होता है। तो 75 मल्टीप्लाई में 2 बटे में √3 होने वाला है, लेकिन क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे रूट वाली गिनती को नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 3 हो जाएगा, और ऊपर गया 2 √3, तो 3 से कैंसिल करोगे तो ऊपर आ गया 75, 3 एक कम 3 और ये हो जाएगा पूरा 25 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 √3 तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, वही चीज़ है लाइट हाउस से देखने पर, दो जहाज का अवनमन कोण 30-45, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या कहा है तुमसे कि यदि प्रकाश स्तंभ एक ही और दोनों के दोनों जहाज आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के 50 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इस बार तुम्हें वो दूरी दे रखी है कि वो दोनों दूरी जो है 50 है। तुम्हें क्या करना है, समुद्र तल से स्तंभ की जो है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बार तुम्हें हाइट पता करनी है। तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इस बार सॉल्व कर लेते हैं एक बार तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो एक बार क्या, अगर वो 30 है तो ये वाला डायग्राम मैंने बनाया समझ में आया। एक बार यहाँ पर tan 45 लगा देते हैं, tan 45 क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब की जगह पर h, आधार की जगह पर CB के बराबर हो जाएगा। tan 45 की 1 वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा h बटे में CB। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि जो CB है वही h है, तो h बटे CB हो जाएगा। और क्या करना है, और क्या करना है, अब अगला tan 30 लगा देते हैं। tan 30 में लंब कितना हो जाएगा, tan 30 लंब की जगह पर हो जाएगा h बटे में आधार की जगह पर इस बार क्या हो जाएगा DB। इसका मतलब होता है 1/√3 के बराबर, और ये हो जाएगा h/DB के बराबर। यहाँ से DB बराबर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, DB बराबर हो जाएगा h√3, ठीक है। इस बार तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें h पता करना है। कैसे पता करेंगे समझना, कि तुम्हें इस बार पता है बात क्या है,
क्वेश्चन में तुम्हें डीबी पता चल गया, डीबी यानी कि यहां से लेके ये पूरा एक एंगल बनाता है अपना दूसरा, डी सी और बी, ठीक है, ठीक। और तुम्हें ये एच पता करना था और ये 50 लिखा हुआ था। समझना मालिक क्या है, ये जो 50 है किसके बराबर होगा, ये 50 होगा देखो डीबी में से जब तुम सीबी को माइनस करोगे तो वो पूरा 50 के बराबर आएगा, समझ में आया। और डीबी माइनस सीबी करके 50 के बराबर है। और डीबी है कितना, डीबी तो था h√3 के बराबर, माइनस सीबी कितना था, सीबी तो था h के बराबर, ये बराबर हो जाएगा 50 के। यहाँ से अगर h कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा 50, ठीक है। ऐसे h को जब अकेला करोगे तो हो जाएगा 50 बटे में √3 माइनस का 1, नीचे ऊपर परिमेयकरण कर दो, √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो नीचे तो बन जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा a² - b² वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 √3 + का 1 बराबर में h, दोनों को अगर कैंसिल कर दोगे तो 5 1 कम 2 1 कम 2 और ये पूरा 25 पे कट जाएगा, √3 + का 1 मीटर, बस आंसर। समझ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो क्या है, अगेन तुम्हें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है कि एक भवन के शिखर से एक स्तंभ, ठीक है, भवन के शिखर से एक स्तंभ के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें समझ में आई, एक तो भवन है, एक स्तंभ है। भवन क्या होता है, घर होता है, स्तंभ मतलब खंबे होते हैं, तो खंबे तो घर से बड़े ही होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब वैसे तो देखो बड़े हो सकते हैं घर, लेकिन जनरली क्या माना जाता है कि जो स्तंभ है वो बड़ा होगा, तुम्हारा घर छोटा होगा, ठीक है। तो तुम्हारे घर से क्या है कि तुम अपने भवन के शिखर से जाते हो, भवन की छत मतलब कि अपने घर की छत पर गए, उसकी छत पर जाके तुम किसी खंबे की छत को देख रहे हो, तो जो एंगल तुम्हारी आंखों पे बनना है वो 30 डिग्री का है। भवन के शीर्ष से उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, यानी कि तुम अपने घर से जब उसके खंबे के पैर को देखोगे तो जो अवनमन कोण बनेगा वो 45 डिग्री का है। यदि स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है, यानी कि जो पूरा का पूरा खंबा है वो कितना है, 40 मीटर का, ये जो दिख रहा है ए से लेके बी तक का, ये पूरे खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि जो भवन है जिसपे तुम लोग खड़े हुए तुम अपने घर पे, तुम्हारे घर की जो ऊंचाई होगी वो 20 √3 - 1 के बराबर होगी। अब क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें ये चीज प्रूफ करनी है, तो इसका तुम्हें यूज नहीं करना, ठीक है, इसे तुम्हें आंसर में लेकर आना है। तो क्या करोगे, सीबी को हम लोग h निकाल लेते हैं, जिसे तुम्हें ज्ञात करना है उसे तुम h मान लेते हो। अगर CD जो है वो h के बराबर है, इसका मतलब जो EB होगा, B ये रहा, EB भी h के बराबर हो जाएगा। अगर ये पूरी ऊंचाई 40 के बराबर है तो ये जो AE हो जाएगा 40 - h, समझ रहे हो ना, कि अगर पूरा का पूरा h था, यहाँ से यहाँ तक का जो था, सॉरी पूरा का पूरा 40 था, ये पूरा h था, ऊपर कितना बचेगा 40 - h, ठीक है, ये बचेगा 40 - h के बराबर, ठीक है, सही है। तो अब देखो बात क्या है, सेम बात मैंने क्या बताया, मैंने आंखें बंद करके ट्रायंगल लगा दो, बस खाली काम हो जाएगा। एक बार ट्रायंगल 10 30 लगाते हैं, 10 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब की जगह पर 40 - h आ जाएगा, बटे में आधार की जगह पे db। आधार उसका वैसे तो CE होता है, लेकिन मैंने बताया कि जो CE दो लोगों का आधार अगर एक जैसा होगा तो तुम नीचे वाले का आधार को यूज कर लेना, ठीक है। 10 30 की वैल्यू 10 60 की वैल्यू √3 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो db आ जाएगा। फिर छोटा वाला ट्रायंगल लगा देते हैं 45 वाला, लंब बटे में आधार, लंब की जगह पर h, आधार की जगह पर db के बराबर है। 10 45 की वैल्यू 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके db बराबर h हो जाएगा, db h के बराबर है, db 40 - h बटे √3 के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से कैलकुलेशन करके h की वैल्यू आ जाएगी और हेंस प्रूव कर देना बस। देखो मेन अब डायग्राम पे फोकस करते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही चीज की तुम्हें ऊंचाई दे रखी है h के बराबर, ये अगर 15 के बराबर तो वो कितना हो जाएगा h - 15। सेम कैलकुलेशन है, db बराबर निकालना और यहाँ से इक्वेट करके h आ जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन, ये सारा पीडीएफ में डाल दूंगा नीचे, तुम लोग पीडीएफ से चेक कर लेना, ठीक है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ है, ठीक है, दो स्तंभ यानी कि दो खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई कितनी है 100 मीटर की है। देखो डायग्राम तगड़ा बना है, तो दोनों की क्या है कि एक सड़क पर है, ठीक है, एक रोड होती है, रोड में दो खंभे हैं, इधर की तरफ लगा इधर की तरफ लगा, दो खंभे लगे, दोनों की जो ऊंचाई है वो सेम है, ठीक है। अब क्या है कि देखो जमीन पर, जमीन देखो क्या है, जमीन है, जमीन के किसी एक बिंदु पर, अब ये बिल्कुल बीच में नहीं कह रहा, उनके बीच में मतलब कि उनके कहीं बीच में कोई पॉइंट होगा जिस पर दोनों की शिखर का जो उन्नयन कोण बनना है वो कितना है 60 और 30 डिग्री का है। जो पॉइंट पास में होगा वो 60 डिग्री बनाएगा, जो थोड़ा सा दूर होगा वो 30 डिग्री बनाएगा। तो स्तंभ के बीच की दूरी जो है, स्तंभ के बीच की दूरी, अच्छा स्तंभ से उस बिंदु तक की जो दूरी है वो तुम्हें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि दूरी x है, ठीक है। अगर पूरी रोड 100 की थी, अगर ये इतना x का था तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा 100 - x के बराबर, ठीक है। ऊंचाई दोनों की h के बराबर है, आंखें बंद करके एंगल लगा दो, एक बार लगा दो 10 30 और एक बार लगा दो 10 60, बस आंसर हो जाएगा। 10 60 लगा दो लंब बटे में आधार, और लंब बटे आधार 10 60 की वैल्यू रख दो। ओह शिट, गलत हो गया यहाँ पर,
पूरी कैलकुलेशन गलत होगी। देखो टेन 60 की जो वैल्यू होती है ये √3 के बराबर होती है, ठीक है, यहाँ से गलत हो गया। टेन 60 की जो वैल्यू होगी ये पूरी बराबर हो चुकी है √3 के। यहाँ से x बराबर हो जाएगा h/√3, h/√3 के बराबर। टेन 30 जब लगाओगे तो उसकी वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है। वहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है इसके बराबर। इन दोनों को फिर बाद में इक्वल कर देंगे क्योंकि ये भी x इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो ऐसा आएगा, देखो h/√3 बराबर में 100 - h/√3। यहाँ से दोनों h वाली चीज़ों को एक पास में ले लेंगे, बराबर में 100 के, दोनों में से h कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 प्लस में 1/√3 बराबर में 100 के बराबर। अब इसके बाद से इक्वेट कर देना, ऐसे h की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा आंसर गलत हो गया, जब h की वैल्यू आ जाए तो वहां पर रख देना है, उसकी x की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। फिर क्या है कि 100 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद करनी है, टावर की ऊंचाई h कर देते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, इसे तुम लोग अपने आप ट्राई करना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर करा है। आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि थोड़े से अलग टाइप के हैं। बस इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चिड़िया वाला डायग्राम तक लग रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चिड़िया है जो कि 80 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर बैठी है। एक पेड़ है जिसके ऊपर चिड़िया बैठी पड़ी है। पृथ्वी के तल मतलब कि जमीन से एक बिंदु से देख रहा है कोई बंदा, उसका जो उन्नयन कोण बनना है वो 45 डिग्री बनना है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने एक पेड़ है, पेड़ की छत पर एक चिड़िया है, चिड़िया को मैं देख रहा हूँ। देखते देखते चिड़िया की आंखों से जो एंगल बनना है मेरी और चिड़िया की जो आंखें मिल रही हैं, तो वो जो एंगल बना रही है मेरी आंखों से वो कितना बना रही है, 45 डिग्री का। चिड़िया जमीन से कितना ऊंचाई पर है, 80 मीटर की ऊंचाई पर है। चिड़िया को जब मैं देखना शुरू करता हूँ तो चिड़िया शर्मा जाती है। चिड़िया शर्माने के बाद क्या करेगी कि वहां से भाग जाएगी। लेकिन चिड़िया इस तरीके से उड़कर गई, समझ रहे हो, कि उसने अपनी जमीन के साथ जो लेवल था वो बना के रखा। 80 मीटर थी, 80 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ना तो ऊपर भी नहीं जा रही और नीचे भी नहीं जा रही, बस लेकिन उड़कर चली गई आगे की तरफ। तो ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, नीली गले की चिड़िया, ये ए है और ये वाला सी। ए से सी चिड़िया चली जाएगी और ये ए से सी तक जाने में जो इन्होंने टाइम लिया है वो 2 सेकंड है। 2 सेकंड बाद जो आंखों से मेरा एंगल बनेगा उसके साथ में वो 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये तुम फील कर सकते हो, कोई चीज़ तुम्हारी जब पास में होती है तो उसका एंगल तुम्हें ज़्यादा ऐसे करके देखना पड़ता है, वो जितना तुमसे दूर जाएगी तुम्हारा आंखों का एंगल उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है, तुम्हें क्या निकाला, तुम्हें चिड़िया की चाल निकालनी है, चिड़िया की उम्र बता दो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो चिड़िया की चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। समय तुम्हें पता है ए से सी तक का समय 2 सेकंड है, तुम दूरी निकाल लो, ए से सी तक की दूरी निकाल लो, क्योंकि जो ए से सी तक की दूरी है वही तो बी से डी तक की दूरी। ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है वो समझ में आ रहा है, वही चीज़ को मैंने देख कर बनाया है, ठीक है। एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो मैं आंख बंद करके दोनों ट्रायंगल लगा दो, एक बार 10 30 लगा दो, एक बार 10 45 लगा दो। 10 45 लंब बटे में आधार हो जाएगा। 10 45 का मतलब हो जाएगा ये लंब, ये ए बी होगा। आधार का मतलब कितना हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, ठीक है, ई बी। तो यहाँ से ई बी बराबर 80 आ गया। अगला लगा दो 10 30, लंब कितना हो जाएगा 80, आधार की जगह पर आ जाएगा इस बार ई डी, ठीक है। आधार इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 30 वाले के लिए, 30 वाले के लिए ये, ठीक है। इस वाले के लिए ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। लंब की जगह पर 80 आ जाएगा, आधार की जगह पर ईडी आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया, देखो लंब बटे में आधार। यहाँ से ईडी बराबर कितना आ गया तुम्हारा, ईडी बराबर आ गया 80√3 के बराबर। इसके आगे समझते हैं क्या, देखो ईडी निकल चुका है, तुम्हें ईबी तुम्हें पता है, तुम्हें निकालनी क्या दूरी, तुम्हें बीडी वाली दूरी निकालनी है। तो जो बीडी होता है, ठीक है, वो जो बी डी होगा, बीडी वो कैसे आएगा, देखो बीडी कौन सी दूरी है, ये छोटी वाली दूरी है, ये बीडी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पूरी दूरी में से ये वाली दूरी को माइनस करना पड़ेगा, ये वाली को माइनस करना पड़ेगा। तो पूरी का नाम क्या है, पूरी का नाम है ईडी। ईडी में से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा ईबी वाला। ईडी माइनस ईबी करके तुम्हें क्या पता चल जाएगा, बीडी पता चल जाएगा। कर लेते हैं, देखो बीडी बराबर ईडी की जगह पर कितना है 80√3 के बराबर माइनस ईबी की जगह पर कितना आ जाएगा 80। तो बीडी बराबर तुम क्या कह सकते हो, 80 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा √3 माइनस का 1। ये दूरी आ गई। तुम्हें चाल निकालनी थी, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है 80√3 माइनस का 1, और जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 2 सेकंड का। तो यानी कि जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 40√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं, वही टाइप का क्वेश्चन है। एक मीनार की जो, देखो मीनार जो है उसके आधार से एक सरल रेखा में चलोगे तुम, ए मीटर और बी मीटर पे,
ठीक है, ए मीटर पे जाओगे, बी मीटर पे जाओगे, नीचे डायग्राम बना है, जमीन से तुम ए पर गए, बी पर गए, ए मीटर बी मीटर पे, तो उन दोनों बिंदुओं से शिखर के जो उन्नयन कोण बनने हैं वो दोनों आपस में कोटि पूरक है, यानी कि एक अगर थीटा है तो अगला वाला 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज़ प्रूव करनी है कि दोनों की जो एंगल है उनका जो मीनार से ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो अंडर रूट ए बी के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या होने वाला है देखो, एक तो थीटा का, तो एक बार ये वाला एंगल लगा दो tan थीटा, लंब बटे में आधार, एक बार लगा दो वाला थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 90 का मतलब कितना होता है, कॉट के बराबर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan थीटा कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा एच स्क्वायर बटे में ए बी को उधर भेज दो, एच स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर उधर भेज के रूट ए बी हो जाएगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दे रखी थी, रख देते हैं, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन था, ये भी सेम है, एक बार देख लेना अपने आप ही। ठीक है, ये देखते हैं अपना इंडिया का ठीक झंडा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भूमि से, भूमि के एक बिंदु, ठीक जमीन पर एक बिंदु है पी, ठीक है, उस पी पॉइंट से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तुम जमीन से किसी की घर की छत को देखो, 15 अगस्त का टाइम चल रहा है, ठीक है, तुम किसी जमीन से किसी घर की छत, सबकी छत देखते हैं ना हम लोग, झंडे लगे हुए हैं, ठीक है, तो पहले घर की छत को तुमने देखा, छत से जो एंगल बनना था 30 डिग्री का, लेकिन तुमने क्या देखा, उसकी छत पर एक झंडा भी लगा पड़ा है। अब तुम जब झंडे की छत को देखोगे, समझो झंडे की जो टॉप को देखोगे, तो तुम्हारी आंखों को और ऊपर करना पड़ेगा, तो तुम्हारी आंखें अब जितना एंगल बना रही है वो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो पहले एंगल था 30 डिग्री का जब तुमने इसकी छत को देखा, और जब झंडे की छत को देखोगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ध्वज से 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई यानी कि झंडे की लंबाई तुम्हें पता करनी है। जो पता करना होता है उसे हम लोग एच कह देते हैं। अगर ये एच है, भवन की ऊंचाई अगर 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 10 प्लस एच, यानी कि एच प्लस 10, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, भूमि से लेके यानी कि उस जमीन से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये एक्स पता करना है। तो दो चीज़ें पता करनी है। कैसे पता करेंगे बताया था मैंने, आंखें बंद करके फॉर्म थीटा लगा दो खाली एंगल। तो एक बार tan 30 लगा देते हैं। tan 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब कौन सी चीज़ होगी इसके लिए, 10, क्योंकि tan 30 छोटा वाला ट्रायंगल है नीचे वाला, बटे में आधार की जगह पर कितना आ जाएगा, x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है, ये हो जाएगा 10/x के बराबर, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर के बराबर। पहली चीज़ तुमने निकाल ली है, ज़मीन से लेके उस पॉइंट से लेके उसके घर तक की दूरी। अगली बात क्या है, tan 45 लगा देते हैं। ठीक है, tan 45, अब देखो तुम्हें थोड़ी बहुत हिंदी तो लिखनी पड़ेगी मालिक, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा तो तुम लिख देना। तो tan 45 लंब इसके बार हो जाएगा 10 प्लस एच, यानी कि इस बार जो tan 45 के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल देखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो आधार है, लंब है, वो ये पूरा का पूरा है, और जो आधार है वो तो db यानी कि x के बराबर है। ठीक है, बटे में किसके आ जाएगा, x के बराबर। tan 45 1 के बराबर होता है, ये हो जाएगा h प्लस 10 बटे में x के बराबर। यहाँ से हो जाएगा x बराबर में h प्लस 10 के बराबर। अगर तुम्हें h निकालना है तो ये हो जाएगा x माइनस 10 के बराबर, और x तो तुम निकाल ही चुके हो, x की वैल्यू 10√3, ये हो जाएगा 10√3 माइनस का 10। दोनों में से अगर 10 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 1। चाहो तो √3 की वैल्यू रख देना 1.71, 1 से माइनस कर दो 0.73, और बाद में मल्टीप्लाई कर देना 10 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया ना मैंने क्या बोला, पता था दिमाग तुम्हारे पास का है। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1.73, माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, जब इसमें से माइनस करोगे तो 0.73 बचेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 7.3 मीटर बचेगा। ठीक है, झंडे की ऊंचाई है 7.3 मीटर। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ कि एक वही है, क्या नाम है तुम्हारे पास, 36 पे जो है एक बिंदु O है, उस बिंदु से तुम क्या करते हो, ऊर्ध्वाधर मीनार की शिखर को देखते हो जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब तुम क्या करते हो कि मीनार की और 30 मीटर चलने पर, अब तुम क्या करोगे, जैसे कि तुम हो ज़मीन पर, तुम किसी की छत को देख रहे हो, ठीक, जैसे कि छत पे देख रहे हो, और छत पे देखते देखते तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक, चलते जाओगे तो तुम देख रहे हो ना, किसी की छत पे देखते रहोगे, तुम्हें अपनी गर्दन और ऊपर करनी पड़ेगी, गली में चक्कर लगाए होंगे। ठीक है, तो यानी कि अपनी गली ऐसे ऐसे करके अपनी मुंडी को ऊपर करते जाओगे तो तुम्हारे आंखों पे जो एंगल बनेगा वो बढ़ता चला जाएगा। पहले एंगल 30 डिग्री का बनना था, अब की बार एंगल 60 डिग्री का बन गया। तुम कितना चल चुके हो, 40 मीटर। तो ओ से लेके पी तक की जो दूरी है वो 40 मीटर है जो तुमने चली है। तुम्हारी आंखों पे एंगल अब 60 डिग्री का हो चुका है। मीनार की ऊंचाई तुम्हें पता करनी है, जो पता करना है उसे हम लोग एच कर देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एच, तो एक बार 10 60 लगा देते हैं, एच बटे में लंब बटे में आधार, लंब की जगह पर एच, आधार की जगह पर पीबी। 10 60 की वैल्यू √3 के बराबर एच बाई पी बी, यहाँ से पी बी बराबर हो जाएगा एच बाई √3। ठीक है, 10 30 लगा दो, 10 30 में भी लंब सेम होगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 40 प्लस और ये पी बी वाली चीज़ भी। ठीक है, 40 प्लस पी बी, ये पूरा का पूरा आधार, और 10 30 की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है। यहाँ से भी तुम क्या करोगे, पी बी की वैल्यू निकालोगे, पी बी इसके बराबर, पी बी इसके बराबर, यानी कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कैलकुलेट कर देना, फिर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पूरी मैंने आराम से लिखी हुई है, समझ लेना। सेम क्वेश्चन है पुराना वाला, ये भी सेम है, ये भी सेम था।
कुछ क्वेश्चन होते हैं सेम आ जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है। ये रहा, ये क्वेश्चन भी दिखा है यार, सेम ही तो है, वही वाला जो क्वेश्चन कर चुके। इनका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नीचे तुम लेकिन एक बार ट्राई करना। 6 नंबर में क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं ऐसे। सेम चिड़िया वाला ये देख लेते हैं। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। देखो इस चैप्टर के लिए तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और जैसे मैं तुमसे सोचने की कह रहा हूँ वैसे तुम सोचते जाओ, क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुमंजिला, बहुमंजिले का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी मंजिल वाला घर होता है। अब देखो अगर सिंपल भवन लिखा है तो एक सिंपल सा घर है, हाउस प्यारा सा, लेकिन अगर बहुमंजिला लिखा है यानी कि बिल्डिंग टाइप की बात कर रहा है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो तुम बिल्डिंग पर जब जाओगे तो बिल्डिंग से देखने पर, बिल्डिंग से का मतलब क्या है कि तुम बिल्डिंग पे चढ़ जाओगे तो छत पर देखोगे, छत से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन। अब देखो बात कर, तुम बिल्डिंग पर हो, किसी के घर को देख रहे हो, नीचे वाले घर को, उसके भवन के शिखर पे जब देखोगे तब भी तो तुम्हें अपनी आंखों को ऊपर ऐसे नीचे करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है कि जो भवन है वो 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तुम्हें अपनी बिल्डिंग की ऊंचाई नहीं पता, तुम्हें सामने वाले की बिल्डिंग की ऊंचाई पता है कि वो जो है 4 मीटर ऊंचा है, तो उसके शिखर और उसके तल का जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 डिग्री है। तो देखो बात की, उसकी छत को देख रहे हो तुम 30 डिग्री बना रहा है, तुम उसकी जमीन को देख रहे हो वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बहुमंजिला की क्या करनी है, तुम्हें ऊंचाई याद करनी है और भवन से लेकर वहां तक की दूरी पता करनी है, ठीक है, जहां पर तुम हो और वो जो भवन है उसके बीच की दूरी पता करनी है, और अपने भवन की तुम्हें ऊंचाई पता करनी है। तो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम समझ में आएगा कि देखो ऐसा है, ये रहा भवन, ये भवन है और ये बहुमंजिला है, बहुमंजिला, ठीक है। तो बात क्या है, भवन की ऊंचाई 4 है, तो इसे सीधा 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 मिलाओगे तो अगर ये जो होगा वो भी तो 4 हो जाएगा ना, इतना, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक। अगर पूरी ऊंचाई मैंने h मान ली क्योंकि तुम्हें निकालना था, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा h-4 के बराबर, ठीक है। अगर वो 30 है तो मतलब ये भी 30 हो जाएगा, अगर वो 45 का मतलब ये 45 हो जाएगा। एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लगा दो ऊपर वाला, एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल लगा देना। 10-30 में लंब जो होगा वो ये होगा, ये इतना, यानी कि h-4। तो 10-30 बराबर h-4 बटे में आधार की जगह पर ed होता है, लेकिन मैं क्या कहूँगा bc। मैंने कहा था जब आधार एक जैसे होंगे तो नीचे वाले आधार को लेना, ठीक है। और साइड में बता देना कि जो ec वो bc है वो बराबर है ed के, ठीक है। तो bc ले लिया, यहाँ से h की bc की वैल्यू निकाल ली, bc बराबर हो जाएगा √3 h-4, ठीक है। h की वैल्यू मैंने निकालना कहीं पर भी, समझो, दूसरी चीज़ की मैं निकाल लेता हूँ, बाद में दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, सब में मैंने यही करा है। फिर 10 जब 45 लगाओगे तो लंब कितना हो जाएगा, h के बराबर, आधार की जगह पर bc रहेगा, 10-45, तो h बराबर क्या हो जाएगा bc, यानी कि bc h के बराबर। यहाँ से bc h के बराबर है, वहाँ से bc जो था वो √3 h-4 के बराबर था, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे इक्वेशन 1 और 4 से। यहाँ से सॉल्व करके तुम्हें h की वैल्यू पता चल जाएगी, ये रही, ठीक है। और क्या निकालना था तुम्हें, और तुम्हें जो है b से लेकर c तक की दूरी निकालनी थी, तो bc बराबर क्या था, h के बराबर था, तो bc जो है वो भी h के बराबर है और वो उतनी ही दूरी है जितनी की उसकी बहुमंजिला की ऊंचाई है। यानी कि फील समझ रहे हो, फील ये है कि ये तुम्हारी बिल्डिंग है जिस पे तुम खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारा ये भवन है जिसको तुम देख रहे हो, ठीक है, ये छोटा वाला बनाते ये, ठीक है, इसे तुम देख रहे हो। अब तुम इसे देख के चिढ़ रहे हो, वो कर रहे हो कि ये घर इसका छोटा है, इसकी छत को देख रहे हो, उसकी ज़मीन को देख रहे हो कि छोटा सा घर है। किसी को जब वो छोटा फील करवाना है तो तुम ऐसे करके सर से लेके पैर तक देखते हो, समझ रहे हो। तो वही चीज़ तुम इसे छोटा फील कराने की कोशिश करो। अगर ये बहुमंजिला बुरा मान गया तो ये गिर जाएगा, और ये गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा, समझना फील, कि जो इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी वो एग्जैक्ट उसी के बराबर है जितनी की इस बहुमंजिला की दूरी है। तो ये बहुमंजिला गिरेगा 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 और बिल्कुल जस्ट उसके पैर पे जाके गिरेगा, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, दूरी, वो पूरी जाके ज़मीन पे बैठ गई। समझ में आया, यानी कि उस बंदे की बिल्कुल समझ लो सांसें अटक जाएंगी, जो ये बंदा छत पे था, कि बिल्कुल उसके मुंह के पास से जाके ऐसे कोई की चीज़ गिरेगी, उसे बिल्कुल सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि दोनों की ऊंचाई जो थी बराबर थी। ठीक से ठीक समझ में आ गया ना, तगड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। सेम क्वेश्चन है, एक ये कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। जब सूर्य यानी कि सूरज का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। अब देखो फाई और थीटा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि फाई बड़ा है या थीटा बड़ा है, तो हिंदी समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का था क्वेश्चन, था 2 लाइन का क्वेश्चन खाली 6 नंबर में। तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की जो छाया है वो a मीटर अधिक हो जाती है। फील समझना बात क्या है, पहले एंगल कुछ था, बाद में एंगल कुछ हो गया, ठीक है। जो तुम्हारी शेडो थी वो पहले से बड़ी हो गई, तो फील समझो शेडो बड़ी कब होती है, कि तुम्हारे पीछे सूरज है, अगर सूरज उगना शुरू करेगा, तुम्हारे ऊपर आना शुरू करेगा, तो तुम्हारी जो शेडो होगी वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखा है कि अधिक हो गई, यानी कि जो सूरज है वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यानी कि सूरज पहले ये येलो वाला था, ये फर्स्ट था, और बाद में सूरज ये रेड वाला हो गया, सेकेंड वाला, ठीक है। तभी तो एंगल बड़ा होगा ना, तभी एंगल बढ़ेगा, और एंगल जो बढ़ा तो
सॉरी, ये दूरी बढ़ जाएगी, शेडो बढ़ जाएगा, शेडो कितना बड़ा, ए से, स्मॉल ए से। तो यानी कि जो पहले एंगल था वो फाई छोटा बड़ा था और बाद में जो थीटा था वो छोटा था। ठीक, समझ में आया कि पहले फाई होगा, बाद में वो एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। लेकिन क्यों, समझ, दोबारा समझो बात क्या मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो वैसे समझो, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरी परछाई बननी है, ठीक है, सूरज मेरे सर पर है, ठीक है, मेरी शैडो बनती है, ठीक है। अगर ये सूरज, समझ लो, मेरे सर के ऊपर आने लगे ऐसे करके, पीछे से मेरे सर के ऊपर आने लगे, तो जो शैडो होगी वो छोटी होना शुरू कर जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि शैडो जो है वो बड़ी हो रही है, अधिक हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सूरज होगा वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सनसेट हो रहा है। जब सनसेट होगा तो तुम्हारी जो शैडो है वो बड़ी हो जाएगी। और तुम्हारी शैडो कितनी बड़ी होगी, तुम्हारी शैडो ए बड़ी हो गई। अभी गिनती की जगह पे इन्होंने ABCD का यूज कर लिया, ए मीटर अधिक हो गई, ठीक है। तो यानी कि पहले जो एंगल था वो था फाई, बाद में जब शैडो तुम्हारा पीछे जाने लगा, समझ, सूरज पीछे लगा, जब एंगल कितना बना, थीटा। तो पहले फाई बाद में थीटा। अब आंखें बंद करके क्या तुम एंगल लगा दो, तुम्हें लंबाई निकालनी है स्तंभ की, लंबाई मैं एच कर देता हूँ, ठीक है। एक बार टेन फाई लगा देते हैं, एक बार टेन थीटा लगा देते हैं। टेन फाई बराबर लंबटे में आधार, और यहाँ से AD बराबर L बाई टेन थीटा के बराबर हो जाएगा टेन फाई के। टेन थीटा क्या हो जाएगा, L बटे में BD। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, L की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, दोनों का आपस में एक दूसरे के बराबर क्या दो, ठीक है। और ठीक है। तो यहाँ समझना क्या है, ये वाली क्वेश्चन में, ये वाले डब्बे में L बराबर क्या हो जाएगा, BD मल्टीप्लाई में टेन थीटा, BD मल्टीप्लाई में टेन थीटा। वो जो BD है वो ये पूरा का पूरा BD है, वो कैसे आया होगा, वो आया होगा BA प्लस में AD से। तो BA प्लस में AD कर दिया, उसकी जगह पर साथ में क्या लिखा है, टेन थीटा। BA की जगह पर कितना है, BA की जगह पर A है, और AD की जगह पर कितना था, L बटे में टेन फाई के बराबर मल्टीप्लाई में टेन थीटा। टेन थीटा एक बार A के पास जाएगा, टेन थीटा एक बार इसके पास जाएगा, दोनों के पास मल्टीप्लाई करके ऐसा दिखाई देगा। फिर L वाले लोगों को एक पास कर लेते हैं, एक तो L वाली चीज़ ये रही, इसे उठा के वहां पर भेज देता हूँ, ये तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का बराबर में ये चीज़ लिखी A टेन थीटा, L कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा टेन फाई माइनस में टेन थीटा अपॉन में टेन फाई बराबर में A टेन थीटा के बराबर। ये इस पूरी चीज़ को अगर वहां पर भेजोगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे आ जाएगी, सही है ना। बस, तो फिर L की वैल्यू आ गई तुम्हारी, खतरनाक सी वैल्यू आई है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखना ये क्वेश्चन, अपने आप ट्राई करना, ठीक है, सब लिखा पड़ा है। अगेन अपने आप ट्राई करना, डायग्राम मैंने बना दिया, तुम्हें सॉल्व करना है। ये देख लेते हैं। तो एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग क्या होता है, हाईवे होता है। देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद जाके आराम से सो जाना, ठीक है। एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग का मतलब क्या होता है, एक हाईवे, एक मीनार के पैर तक हाईवे जा रहा है, समझ लो, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन तब भी। तो एक हाईवे जो किसी मीनार के पैर तक जाएगा, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब एक बंदा जो है मीनार के शिखर पर खड़ा है, वो एक आदमी को एक कार को देख रहा है। कार को देखते हुए उसका एंगल जो था वो 30 डिग्री बनना था। अब वो कार तुम्हारे पास में आना शुरू करेगी, मीनार की ओर आ रही है, आते आते जो है एक समान स्पीड यानी कि सेम चाल के साथ में आती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाएगा, समझ लो। 6 सेकंड बाद कार तुम्हारे पास में और आ गई, तुम्हारी आंखों पर एंगल और ज़्यादा बन गया, समझ लो, कोई चीज़ दूर है पास में आ रही है तो एंगल और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने के लिए कार में कितना समय लगेगा, समझना बात क्या है। बात ऐसी है, मेरी बात समझो। तुम एक घर पर खड़े हो, तुम्हारा घर जो है इस तरीके से, तुम्हारी गली जैसे कभी नहीं होती, कभी गलियां बंद होती हैं, ठीक है, एक गली होती है जो बंद होती है, उसका कोई रास्ता नहीं होता। सेम मान लो एक हाईवे टाइप का आ रहा है और वो बंद गली है, और वो जो बंद वाला घर है वो तुम्हारा ही है। तुम अपने घर की छत पर हो, तुम छत से उस कार को देख रहे हो जो तुम्हारे पास आ रही है। किसी टाइम वो कार 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, ठीक है। अब वो कार तुम्हारे पास में आना शुरू करी, जैसे फील समझना, ठीक ठीक ठीक। कोशिश करते हैं समझाने की कि ये कार, ठीक है, ये कार मान लेते हैं, और ये जो है ये तुम्हारा घर है, ठीक है। तो ये कार क्या करेगी, कार तुम्हारे घर के ये यहाँ पर, और ये तुम यहाँ पर बैठे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार थी, ठीक है। तो किसी टाइम पे ये एंगल बना रही होगी ऐसे करके आंखों पे, ये जो एंगल बना रही होगी ऊपर से नीचे की तरफ, ये बना रही होगी 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये कार क्या है, 6 सेकंड तक आगे चलती है, 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 और एक टाइम पे यहाँ पर आ जाती है। अब जो एंगल बना रही है यहाँ से यहाँ तक का, तो अभी एंगल देख रहे हो तुम, बड़ा हो गया, पहले ये ऐसे दूर था, अब थोड़ा पास में आ गया। तो अब जो एंगल बनना है कितना बनना है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इतने में जो इसने टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में, जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 6 सेकंड का। अब क्या है कि तुमसे ये पूछा है कि कितना टाइम लगेगा कि कार आगे तुम्हारे घर पे से टकरा जाए, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगेगा तुमसे ये पूछा है। अब टाइम बराबर होता है क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल।
तो तुम्हें दूरी निकालनी है और तुम्हें चाल निकालनी है, दो चीज़ें निकालनी है। तो दूरी कहाँ से कहाँ तक की निकालोगे, यहाँ से लेके उसके पैर तक की दूरी, जिसे हम लोग CB कह देते हैं। और चाल जो होगी वो कैसे निकालेंगे, तुम पहले वाले केस से चाल निकाल लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आंख बंद करके ये वाला ट्रायंगल लगाते हैं। एक बार 10 30 लगा देते हैं, एक बार 10 60 लगा देते हैं। तो एक बार जब 10 60 लगाओगे तो उसमें लंब कितना हो जाएगा, AB के बराबर, और जो आधार होगा वो हो जाएगा D से लेके B तक का, ठीक है। तो 10 60 बराबर में AB बाई BC, 10 60 की वैल्यू √3 के बराबर AB बाई BC हो जाएगा, यहाँ से BC बराबर AB बाई √3 के बराबर, ठीक है। एक चीज़ ये निकाल ली, इसे होल्ड रखते हैं। उसके बाद 10 30 जब लगाओगे तो 10 30 में बड़ा वाला आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, लंब की जगह पर AB बटे में आधार की जगह पर D से लेके B तक का आ जाएगा DB, ठीक है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है, और ये AB बटे DB के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ से DB बराबर आ जाएगा तुम्हारा ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो बात क्या है, जो तुम्हें जो टाइम पता है 6 सेकंड, वो किसका पता है, तुम्हें D से लेके C तक का पड़ा है, पता है। तो D से लेके C तक की जो इसकी स्पीड थी, वही स्पीड तो इसकी C से लेके B तक की होगी, समझ रहे हो ना। जो स्पीड इसकी शुरू की थी वही स्पीड बाद की होगी। तो एक काम करते हैं, पहले शुरू की स्पीड निकाल लेते हैं ना। तो स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो डिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा है वो D से लेके C तक का है, DC। अपने को DC नहीं पता, तो अपने DC कैसे पता करेंगे, अपने क्या करेंगे कि ये DB है, DB में से ये CB को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो ये DC हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम मैं नीचे कर देता हूँ कि मेरे को अगर दूरी जो है ये लिखी मैंने, ठीक है। दूरी क्या है, जो DC है वो हो जाएगा DB माइनस का BC। DB की जगह पर वैल्यू दे रखी है √3 AB के बराबर, जो BC है वो हो जाएगा AB बाई √3 के बराबर, ठीक है। अब देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह पे DC बाई टाइम कितना था 6 सेकंड। DC की वैल्यू कितनी आई है नीचे, AB कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस का 1/√3। इसके नीचे एक मान लो नीचे नीचे गुणा कैची गुणा करके 3 माइनस 1 √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से कितना आ जाएगा, AB बटे में 3√3। ये क्या है, इसकी स्पीड है, किसकी स्पीड है, कार की। अब क्या निकालना था तुम्हें, टाइम, किसका टाइम निकालना था, C से लेके B तक का पहुंचने में जो टाइम लगा है वो तुम्हें पता करना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। जो दूरी है वो कितनी है, BC के बराबर, BC के बराबर। जो चाल है वो किसके बराबर है, स्पीड के बराबर। जो स्पीड है हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो BC की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं। BC की वैल्यू कितनी थी, ये रही क्वेश्चन में, ठीक है। AB बाई √3, तो AB बाई √3 रख दिया। जो स्पीड की हमने निकाली थी उस स्पीड को ला के रख दिया। दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड बाद वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जाके PDF लगा दी नीचे, जाके सॉल्व करना, ठीक है। अपने आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करो, कुछ भी करो, ठीक, खाली प्रैक्टिस करो, ठीक है। आगे का जो चैप्टर है बनाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ कवर कर लेंगे तुम्हारे पेपर से पहले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।